सांस को देखते रहिए। सांस आ रही है, जा रही है, वो देखना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अभी हमने ये जो कहा 3 बार, एक काय से, एक वाक्य से और एक मन से, इसलिए 3 बार कहते हैं। नमो तस्स भगवत। भगवा का मतलब है जिसने जनन और मरण का डर पा लिया है और कैसे काटना है उस जानकारी आ गया है, इसलिए नमो तस्स भगवतो अरहतो, ये वो अरहत बन गए हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए सम्मा संबुद्ध, अपने आप उन्होंने खोजा है। इसीलिए हम अभी चरण में जा सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। फिर ये बुद्ध धम्म संघ क्या है, ये जानकारी लेना है। बुद्ध क्या होते हैं? इपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। इसका मतलब ये था, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता है, बुद्ध का गुण होता है। हम सारे जितने भी देव, मानव और कोई भी सत्व है, सत्ता, सत्व, देव, मनुष्य, सत्व, इन 3 लोगों के लिए या इन 3 जीवी के लिए अगर गुण आ जाए तो वो बोधि हो जाएगा। मतलब कैसे जनन मरण से मुक्ति पा सकते हैं, वो समझ में आ गया। तो इति पीसो भगवा, भगवा ऐसे होते हैं। अरहम होते हैं, अरहत होते हैं, सम्मा संबुद्धो
अपने आप उन्होंने खोजते हैं सत्य को। विद्या चरण संपन्नो, 6 विद्या है और 15 चरणदम है। हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत चर्चा किया है। अभी नहीं लेंगे, बाद में आपके वीडियो मिल जाएगा। पिछले वीडियो में अगर आप पिछले उपोसत्य का यूट्यूब में देखोगे, उसमें पूरा इसका डिटेल है। तो हमें ये देखना है कि 15 चरणदम है और 6 विद्या है। क्योंकि इनका चरण धम्म है तो सुगत हो, अच्छे गति पे हम जा सकते हैं, को अगर फॉलो करेंगे तो कविदु, इनको लोक का क्या है पता है। लोकीय धम्म 8 होता है, तो ये 8 लोक धम्म जो है एक व्यक्ति को खिला देता है। ये 8 धम्म है लाभ अलाभ, मतलब लाभ है नष्ट है, यश अयश, फिर निंदा प्रशंसा, सुख और दुख, ये 8 है। वैसे ही 3 लोक है। एक है सत्यलोक, जिसको जीव राशि कहते हैं। दूसरा है संखार लोक, जहाँ पे संखार बनते हैं। फिर होता है ओकाश लोक। ये 3 लोक होते हैं। और इनको लोक के बारे में जानकारी है। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, ये जो धम्म सारथी जो कहते हैं चैरिटियर, अप्रतिम है, अप्रथम है कि इनके अलावा कोई इतना नहीं कर सकता धम्म में, टीचिंग में। सत्ता देव मनुष्यानम, सत्वदेव और मनुष्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। इसलिए बुद्धो भगवा इति, जो व्यक्ति ये करता है वो बुद्ध बनता है। इसीलिए बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुण होता है। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो बोधि होना चाहिए वो सो गया है, तो इससे वो जाग जाएगा। फिर जागेगा तो क्या होगा? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, जो भगवान का या भगवा धम्म है स्वयं प्रकाश करता है। संदिट्ठि को, अपना दृष्टिकोण को बदल देता है। अकाली को, काल नहीं है, कल आज और कल कुछ नहीं है, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। यही पश्ची को यहीं पे आके देख लो। ओपन ही को, खुला हुआ है। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति। एक एक व्यक्ति को अपने आप में ये देखना है, सीखना है धम्म को। कोई इसके लिए नहीं कर सकता। फिर संघ पे आते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उचुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो।
न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गल एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्खिनय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति। ये हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया है, इसलिए फिर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी देना उचित नहीं है। तो ये बोधि आने के लिए हमें 10 अकुशल को छोड़ना पड़ेगा। 3 काय से बनते हैं, 4 वची से बनते हैं और 3 मन से बनते हैं। जो 3 काय से बनते हैं, पानातिपात, अदिन्नादान और अब्रह्मचर्य। फिर जो 4 वची वाक्य से बनते हैं, मूसावाद, पिसुनावाच, परुषवाच, संपफलाप। और जो 3 मन से बनते हैं वो है अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छादिट्ठि। इसके बारे में भी बहुत चर्चा किया है, बहुत सोच विचार किया है और इसका वीडियोस भी बहुत सारा है। अगर जो कोई भी नया आए हैं वो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये सेपरेटली आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे फिर से वही दोहराना ठीक नहीं लगता है। हम ये 3 4 3 इसको निकालने का अधिष्ठान लेना पड़ेगा ये 15 दिन के लिए, क्योंकि हमें सांस के ऊपर देखना है। ये 3 काय का, 4 वची का और ये 3 मन का एक बाधा है, इसको हमें निकालना है। तो क्या करना है, ये 10 आकुशल जो है एक व्यक्ति को नीचे लेके जाता है। सोतापन्न तभी बनते हैं जब ये सील बन जाती है। तो उपोषित के दिन 8 सील लेते हैं। ये 10 अकुशल का जो है ये सील में भी आता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये सील क्या होता है, मतलब शील क्या होता है। 8 शील है। जो मैंने अभी काय का कहा वो तीनों इसी में आ जाता है। पानातिपात, अदिन्नादान, कामेश, मिथ्याचार। तो क्योंकि आज उपोषित है, अब ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा। फिर वाक्य से जो आता है मूसावाद और 5वां है सुरा मेर यमज्जपमाद ठान। तो हमें ये 5वें के ऊपर काम करना है। सुरा का मतलब तो पता है कि लिकर है, शराब। मेरे का मतलब है नशीली पदार्थ, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया वगैरह। मज्ज ये जो है ये एक व्यक्ति को प्रमाद के ऊपर लेके जाता है, मतलब प्रमाद उत्पन्न करता है मद। अगर कुछ हमें मिलता है तो बहुत ही बहक जाते हैं, इसको कहते हैं मद। तो ये मद, मज्जा जो है इंटॉक्सिकेशन करके इंग्लिश में कहते हैं। जो कुछ भी हमें मद में डाल देता है, मतलब होने में मजबूर कर देता है, किसी भी वस्तु से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ऐसे वैसे पॉलिटिक्स हो, ये वो सीरियल हो वगैरह वगैरह, जो प्रमाद उत्पन्न करता है। न्यूज़ देखता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, या एंटरटेनमेंट,
पिक्चर देखना, वो सब इसी में आता है। प्रमाद, मज्ज प्रमादठान, ये प्रमाद उत्पन्न करके इसको खोने में मजबूर कर देता है। जब भी वो व्यक्ति खो जाता है तो वो झूठ कहने में ज़्यादा देर न लगती है। जब भी वो झूठ कहने की आदत बन जाती है तो उसको अब्रह्मचर्य करने में देर नहीं लगती है, या कामेश मिथ्याचार करने में देर नहीं लगेगी। तो वो चोरी चोरी कुछ ना कुछ करेगा, फिर भांति भी करेगा। अगर ऐसा वक्त आ गया वो भी कर लेगा। तो अगर सुरा मेरे या मज्ज प्रमाद ठान नहीं निकालेंगे, ये ऊपर का जो 4 है वो उसको खा देगा, और नीचे का 3 है नच्च गीत वादित सुख मालगंध विलेपन। तो ये मद आ गया, मज्ज का परिणाम ये है कि एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा। नच्च गीत वादित, और पुराने इसमें ये था कि माल गंध विलेपन, अभी भी माला डालते हैं, कुछ गंध डालते हैं, परफ्यूम, माल गंध विलेपन, लेप, कुछ ना कुछ तो लेप डालेंगे। तो आजकल क्या है कि ये तभी एक प्रतीति रहती थी कि किसी को स्टेज पे बुलाएंगे और माला डालेंगे, आज भी करते हैं, तभी भी करते थे। कुछ गंध देते हैं सुगंधित, और कुछ सिंबल देंगे वो पीलेपन, चाहे वो टोपी हो सकती है, चाहे कोई पेटा हो सकती है, कोई भी रिलीजन का जो होता है वो इसमें आ जाता है, वो भी इसमें आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। फिर उच्च शयन महाशयन, किंग साइज बेड जो होता है, जो बहुत ऊंचाई पे होता है, जिसको थोड़ा स्टेप्स बना के चढ़ना पड़ेगा, वैसे में ना सोए, मंच है तो काफ़ी है, या ज़मीन पे सोना है, भूमि पे तो सो सकते हैं। पर जिनको आर्थराइटिस है या कमर का दर्द है वगैरह, वो ना सो जाएं। जब शरद ऋतु या विंटर सीजन आती है वो मंच में सो जाए। पर उच्च शयन तब स्टेप्स डाल के ऊपर जो चढ़ के सोते हैं वैसा ना करे। का मतलब ये किंग साइज बेड का है कि जब भी एक राजा या राजकुमार का जैसा होता था वैसे बना के सोना, लग्जूरियस जो कहते हैं, वो नहीं करना है। फिर आता है कि विकाल भोजन, मतलब स्नैकिंग, जब भी भूख लगा खा लिया, नहीं तो नहीं खाएंगे। और रात्रि का भोजन नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। ये 8 सील होता है, आज से ये लागू होती है। आज ही के दिन करना है इसको, उपोसत्य का। अगर हमें
18-20 घंटे सांस को देखना है, तो अगर हम ये 8 सील कंटिन्यू करेंगे अगले पूर्णिमा तक, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कल्याण हो जाएगा। अभी हम इतना करने के बाद सांस को 45 मिनट्स तक देखेंगे। फिर जिन पंजरा करेंगे, फिर मंगलसूत्र करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले 5 उपोषित है के बारे में भी मैं बता देता हूँ और कंटिन्यू करना है। अभी आप 45 मिनट्स के लिए सांस के ऊपर अधिष्ठान बनाएं कि आज से मैं ऐसा ही रहूँगा और सांस को हरदम देखता रहूँगा करके अधिष्ठान करना है। जब शाम को मिलते हैं तभी कोई किसी को आपत्ति हुआ या कुछ कहना है तो कह सकते हैं कि क्या कोई समझ में नहीं आया या कुछ दिखाना है कैसा करना है, तो मैं शाम को आपको बता देता हूँ। अभी आप शुरू हो जाओ। अगर आप सही तरह से देखते हो तो सांस पूरी काय में आती है और जब भी हम इसका जानकारी लेते हैं पैर से सर तक, सर से पैर तक, तो हम देख पाते हैं कि संपर्क हो रहा है रूप और नाम से। सो सब्ब काय पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, सब्ब काय पटि संवेदी पश्य शिष्यामीति सिक्खति। अभी मैं सीख रहा हूं कि जब भी संपर्क या फस होता है तो वेदना जागती है। सांस का सर से पैर तक वेदना है। हम वो संवेदना की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेदना की बात कर रहे हैं कि सुखद वेदना आ रही होगी या दुखद वेदना आ रही होगी या न्यूट्रल अदुख असुख वेदना। जहां हम बैठे हैं वहां पे कोई दर्द हो रहा है तो दुखद वेदना आ रही है। जहां पे अच्छा लग रहा है वो सुखद वेदना आ रही है और जहां पे मूर्छित लग रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अदुख का सुख वेदना है। और जैसे वेदना की जानकारी आती है तभी संज्ञा बन जाती, मतलब हम सिंबलाइज करेंगे ये सुखद दे रहा है, ये दुखद दे रहा है,
ये न्यूट्रल का हमें समझ में ही नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। हमें अभी दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। ये हमारा हैबिट पैटर्न है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर आप सिटिंग मेडिटेशन कर रहे हो इस वक्त, आप इतना जान लो कि पैर में मोर्च आ गया है या दुखद वेदना आ रही है। फिर थोड़ा पैर को हिलाएंगे स्लोली, या उसको जैसे बैठे हो तो थोड़ा लूज करेंगे तो वो वेदना निकल जाएगी, क्योंकि वो काय का वेदना है। तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि काय का वेदना अलग है और जो चित्त का वेदना है, मन का वेदना है, वो अलग है। तो बुद्ध इसको सो मनस दो मनस करके कहते हैं। और उपेक्षा, ये मन का वेदना होता है। तो हमारे पास कितना वेदना है? सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना, ये काय का निर्मित है। और सो मनस दो मनस उपेक्षा, ये चित्त का या मन का होता है। जैसे ही सुख आया देह में, तो मन उसको जान लेता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है। सुख वेदना, पर इसको हम काट सकते हैं। मतलब अगर आपका काय में दर्द भी हो तो आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो सिर्फ काय में रह जाती है, मन में नहीं आती है। जैसे कोई व्यायाम कर रहा है, उसको दर्द तो हो रहा है, पर वो नज़रअंदाज करेगा और भी करता बैठेगा। खुशी होती जाएगी कि इसने इतने बार रिपीटेशन कर रहा है एक व्यायाम का। वैसे तो दर्द हो रहा है उसको, जैसे कोई फिजियोथेरेपी करवा रहा है, काय में तो बहुत सारा दर्द है, काय में कष्ट है, फिर भी वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको वो दर्द में ही उसको करवाता है। तो इससे साबित होता है कि जो काय में हो रहा है आप मन से काट सकते हो, क्योंकि इसमें आता है चेतना, इंटेंशन। मन में चेतना है, वो काय में इंटेंशन नहीं है। और मानसिकार, अटेंशन, तो ये पांच हस वेदना संज्ञा चेतना मानसिकार, ये नाम होता है। और पटवी आपो तेजो वायो, ये रूप होता है। तो जैसे ही हमने सांस को पैर से सर तक, सर से पैर तक देखने का क्षमता या एबिलिटी आ गया, ये हमें बहुत लाभदायक देता है। अभी हम पूरा देह में
सांस को देख सकते हैं। अभी हमें सारा काय समझ में आ गया। सब काय मतलब सारा काय, एक नाम काय और एक रूप काय। तो यही फर्क है संवेदना और वेदना में। संवेदना का मतलब है कि ये वेदना से क्या निकला, तो भारीपन निकला तो दुखद वेदना, या हल्कापन हो रहा है तो सुखद वेदना। अगर काय में दुखद आ रही है तो मन में भी दुखद आना शुरू हो जाती है। अगर कोई इसको देख पाता है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा मन में, तो मन सुखद हो जाती है चाहे काय में दुखद हो। वैसे ही काय में सुखद आ रही है अनुभव, तो मन में उपेक्षा कर सकता है। तो अगर हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे मन में, तो अस्सपस बिल्कुल धीमी होते हुए लगभग सांस निकल ही जाएगी। तो पसंभय, पसंभय, संभय का मतलब है शांत करवाना, स्थगित करना, इंग्लिश में कामनेस। तो अस्सपस जो है काय संखार है, तो काय का संखार बंद हो जाता है और मन में शांति की अनुभूति आ जाती। जो आप जानकारी ले रहे हो सर से पांव तक, पांव से सर तक, तो नाम और रूप दोनों का जानकारी आ रहा है। नामकाय, रूपकाय। अभी आपको पीति और सुख दोनों आ जाएगा। पीति का मतलब है खुशी, सुख का मतलब है आनंद। सर से पांव तक आनंद ही आनंद लगना लगेगा।
चाहे आपके पास जितना करोड़ों का माल हो, पैसा हो, घर हो, इत्यादि हो, इस आनंद से वो एक कौड़ी भी नहीं है। अभी ये आनंद जो आती है, इसको आपको याद करनी है और पूरी दिन रखनी है कि मैं कोई भी सील तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी जो ये आनंद है, यही आनंद में मुझे रहना है। तो ये अधिष्ठान भी होता है, समाधि का स्थिति भी होता है। तो ऐसा जो कोई भी करता है, ध्यान और समाधि में आ जाता है। मतलब ध्यान का मतलब है जागृत हो जाना, जागृति में रहना, और समाधि का मतलब होता है सम आधि, समा इक्वल। समा हिंदी में भी है, समा के लिए कुछ पर्याय नहीं ढूंढ सकते। अधि का मतलब है रहना। तो जो समस्थिति है उसी में रह जाना। तो ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान में आ गए हैं, तभी समाधि बन जाती है। अगर ये समाधि आपने कायम कर लिया है, तो चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, या कौन सा भी 4 पोस्चर्स में आप कर सकते हो। चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, फिर सोते हुए। ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा पास 5 निवर्ण है। एक पहला आता है शंका, डाउट, कि ये सही है, नहीं है, क्या है, किधर है, वगैरह वगैरह। दूसरा, उतावला हो जाएंगे, रेस्टलेसनेस, उडच, या गिल्टी फीलिंग आ जाएगा, कुछ, हाँ मैंने आज पूरी दिन नहीं किया, ये किया, वो किया, वगैरह। फिर इसका नतीजा जो है थीन अमिद, मन का आलस्य और देह का आलस्य। फिर व्यापाद, बुरा मान लेना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, ठेस पहुंचा लेना, अपने आप के ऊपर हिंसा कर लेना, ये सब व्यापाद में आता है। फिर कामछंद, ये खाऊं, वो खाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ऐसा रहूं, वैसा रहूं, वगैरह। तो ऐसा नहीं मन बनाओ कि अभी जितना बैठे हो उतना ही काफ़ी है, बाकी व्यस्त हो जाएंगे हर चीज़ में। नहीं, आप सांस के ऊपर व्यस्त हो जाओ, बाकी सब दिखते रहो। और शाम तक जब भी हम मिलते हैं, तब तक लिख लेना कि कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया। कितने घंटे आपको याद है कि आप ये आनंद में रह गए, या सुख में, या प्रीति में आप रह गए, फिर कभी वो चला गया। फिर शाम को ये हम बात कर सकते हैं कि क्या करेंगे। तो अभी हमने आपको ये असंभयं काय संखारन तक बताया है।
इतना आप ये पूरा ये 2 हफ्ते जो आता है, जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती, तब तक इसको करो। फिर हम जभी दिन हर दिन मिलेंगे, इसी के अंदर आपको धातु कैसी देखनी है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। तो जभी साँस ऑलमोस्ट रुक जाती है, तभी आप विपश्यना कर सकते हो। और आज मत करो, अभी आज के लिए इतना ही करो, पूरी दिन जब तक हम 8 बजे ना मिल जाए, याद करके करो। समझो कि अभी आप कर रहे हो और किसी-किसी को साँस देखना भी नहीं आ रहा है, या कोई रेस्टलेस हो गया है, तावला हो गया है, या कुछ डर हो रहा है या वहम हो रहा है, या कोई भूत प्रेत का वगैरह, या कोई बीमार है, रोगी है, तो वो लोग क्या करें? या कोई मर गया है उनके घर में, या कोई बीमार है, वो खुद बीमार है, या किसी कष्ट में है, काम निकल गया है, मतलब काम छूट गई है, या पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, या बेटे या बेटी के साथ कुछ अनबंध है या समस्या है, वगैरह वगैरह, जितना भी समस्या हमारे पास है वो इतना देख लेना आप। जब भी ऐसा समस्या आ जाती है तो हम ये सांस के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। ये ग्रुप में जो कोई भी ये स्थिति है, वो क्या करे? ये अमावस्या का दिन है, अंदर बहुत उतावला रहता है, अंदर बहुत डिस्टरबेंस होती है, इसी के लिए जिन पंजर करना पड़ेगा। तो पहले बैठना है, अभी जैसे बैठे हो, सांस के ऊपर देखने से बजाय ये आपको इमेजिनेशन नहीं करना है। बुद्ध एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, मानसिकार, अटेंशन। तो सर के ऊपर लेके आना है, जैसे कोई कैमरा डाला है वैसा आपको देखना है, और वहां पे बुद्ध को स्थित कर देना है, जैसे कोई आपको देख रहा है। ऐसा समझ लेना है कि आपके सर के ऊपर बुद्ध बैठे हैं। अभी आप ऐसे बैठे हैं करके सांस को देखो, इमीडिएटली सांस देखना आ जाएगा। हर बार यही देखना है कि बुद्ध मुझे देख रहे हैं, बुद्ध मुझे देख रहे हैं, बुद्ध मुझे देख रहे हैं। ये होता है वितक्क, विचार को काटना। तो ये सवितक्क सविचार हो जाएगा, जिसको जप भी कहलाया जा सकता है कि मैं अभी जप कर रहा हूं कि बुद्ध मुझे देख रहे हैं, सर के ऊपर बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। कोई भी समस्या हो, इस वक्त वो आपको काट रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो
जोर से भी कह सकते हो या मन में भी कह सकते हो, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो कि बुद्ध सर के ऊपर बैठे हैं। तो 21 बार करना है, फिर देखना है कि सांस देख पा रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो और 21 बार करना है, 42 हो जाएगा। फिर भी नहीं माना, नहीं हो रहा है तो 42 और करो। एटी फोर हो गया। तो ऐसा आपको करना है। फिर धम्म आंख में है। अकुशल आप नहीं करेंगे, कुशल ही करते रहेंगे, ऐसा आपको देखना है। फिर संग, ये पूरा देह आपने संग के काम के लिए दे दिया है। तो बुद्ध आपके सर के ऊपर है, आंख में धम्म आ गया है और आपने ये देह को संग के लिए दे दिया है। वैसा हर दम देखना है। भूल जाएंगे फिर भी लेके आना पड़ेगा, फिर भूल जाएंगे फिर लेके आना पड़ेगा। वैसा प्रयास करेंगे तो आपको 7 दिन, मतलब 1 हफ्ता लग जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से करते बैठोगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा। उसके बाद में जो कोई भी कष्ट है, बीमारी है, ये है वो है, आपको उसको झेलने का एक अंदर का शक्ति आ जाती है और वाकई वो चली भी जाती है। पर आप उतावला नहीं होंगे, डर नहीं आएगा या बुरा लगना, वैसा कुछ नहीं होता है। ये जिन पंजर का हो गया। अभी फिर हम करेंगे ये उपोसत्य क्या होता है। ये आपको क्या करना है, जब भी आप वॉकिंग मेडिटेशन करते हो, सांस को देखते हुए मन इधर उधर ना भटक जाए,
तो 5 उपोसत है। ब्रह्म उपोसत, जो बुद्ध का जो हमने गुण देखा वो ब्रह्म उपोसत है। अगर वो हम पालन करेंगे, आप ब्रह्म विहार तक पहुंच जाएंगे। फिर धम्म उपोसत, जो धम्म के बारे में हमने जो बात किया था, उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना है या सोच विचार करना है कि स्वख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको जो था। फिर संग उपोसत, ऐसे ही लोग से रहेंगे जो संग, जो धम्म में है, जो धार्मिक है, रिलीजियस की बात नहीं है, जो धम्म को समझे हैं और बुद्ध को समझे हैं, वैसे लोगों के साथ रहेंगे आज के दिन। फिर सील उपोसत, 8 शील जो लिया है उसको तोड़े के नहीं, और जो 10 अकुशल है उसको आने नहीं देंगे। आज के दिन भी, अगले पूर्णिमा तक भी। फिर देवता उपोसत, देवता में 5 गुण होते हैं, इसलिए वो देवता बनते हैं। उनमें सील होता है, स्वाभाविक है। श्रद्धा होता है, फिर सुत को श्रुति करते हैं, मतलब धम्म को समझे हैं। फिर त्याग, मतलब त्याग, उन्होंने ये जो मनुष्य का जो स्थिति है उसने त्याग कर दिया है। मतलब जो मनुष्य का राग द्वेष मोह है उन्होंने त्याग कर दिया है। इसीलिए उनका पन्य जो है, जैसे हमारा पन्य, हमारा प्रज्ञा जो है उतना नहीं है जितना देवता का होता है। तो उनका पन्य है, मतलब सद्दा, शील, सुत, त्याग और पन्य, ये 5 इनका गुण है। तो आज के दिन मैं ऐसा प्रयास करूंगा जैसा वो है वैसा मैं हूं। मेरा भी अभी च्युति होती है, मरण होती है, तो वहां पे जा सकता हूं, क्योंकि मैं भी वैसा ही करूंगा। और एक दिन के लिए, आज के लिए मैं अरहत की तरह काम करूंगा। 10 अकुशल को आने नहीं दूंगा और 8 सील को तोड़ने नहीं दूंगा। ऐसा आपको अधिष्ठान करना है।
पानं न हन्येन च दिन्नमादिये मुसानभासेन च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरामेयमेत्तुना रतिं न भुञ्जेय विकालभोजनम् मालां न धारेण च गन्धमाचरे मञ्चे च मायं वा तयेथा सन्तते एतन्हि अट्टङ्गिका महा उपोषथम् बुद्धेन दुःखन्तगुणा प्रकाशितम् चन्दो च सूर्यो च उभो सुदर्शना ओभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदाते पान अन्तरिक्षग्गा नाभेपभासन्ति दिशा विरोचना एतस्मिन् यं विद्यति अन्तरे ध्यानम् मुत्तामणि वेलुरियञ्च बद्धकम् सिङ्गीसुवर्णमथ पापि काञ्चनम् यं जातरूपम् अटकञ्चति अट्टङ्गुपेतस्त ओ तत्थसा कालं पिनानुभवन् तोळासि चन्दपभा तारागणा च सभ्ये तस्मा हि नारी च नारो च शीलवा अट्टङ्गुपेतं पवस्सुपोषतम् पुण्यानि कत्वान सुखुद्रायानि अनिन्दिता तग्गमुपेन्ति आनान्ति
तो अभी जो मैंने गाथा में किया वो आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या मैंने गाया। पानं न हन्ये च दिन्नमादाये। किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए और ही बिना अनुमति के कुछ लेना चाहिए। मूसा न भासेन च मज्जपोसिया। झूठ नहीं बोलना चाहिए और नहीं नशा में या ऐसी वैसी चीजों में रहना या करना चाहिए। ब्रह्मचर्या विरामय मिथुना। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आज के दिन यौन का संबंध से बचना चाहिए। अगर आपकी शादी हुआ है, आपके पत्नी या पति को नंगा देखने के बाद कुछ वेदना जागती है तो वो भी अब ब्रह्मचर्य में आ जाती है, क्योंकि वो आंख से मैथुन हो गया आंख से। तो ऐसा है तो आपको आज के दिन सेपरेट रूम में सोना पड़ेगा और आप उनको देख नहीं सकते, मतलब आंख थोड़ा झुका के आना जाना करना पड़ेगा। रतिम न भुंजेय विकाल भोजनम। रात्रि खाना नहीं खाना है और गलत समय पे बिना भूख लगे खाना भी नहीं है। पर जिनको डायबिटीज है या कुछ और रोग है वो कृपया शाम तक खा ले, रात में मत खाएं। रात का खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। शाम तक 7 बजे से अंदर जो खाते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना ठीक नहीं है। तो वो सेहत के लिए बहुत खराब होता है। इससे आम मतलब रोग आने का एक अवसर मिल जाता है। अगर भूख ना हो कृपया मत खाएं। मालाम न धारेण च गंधमाचरे। व्यक्ति को किसी भी प्रशंसा देने के लिए माला नहीं पहनना चाहिए। और कोई लेपन लगाना चाहिए। मंचे च मायं वा तयेथा संतते। साधारण बिस्तर या मंच या फर्श पर सोना चाहिए। एतन ही अट्ठंगिका महाउपोसत्तम बुद्धेन दुःखम
दुःखन्तगुणापकाशितम्। ये 8 तत्व जो है उपोषद का, जो हमने व्रत की तरह लिया है, ये बुद्ध ने अपने वाणी में दुख के अंत के लिए सिखाया गया है। चंदो च सूर्यो च उभो सुदर्शना ओभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदाते पाना अन्तलिक्खग्गा नभेपभासन्ति दिशाविरोचना। चांद और सूरज दोनों बहुत सुंदर है। वो आकाश में जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक चमकते चमकते और चलते हैं। कभी अंधेरा या अंधकार दूर होता जाता है क्योंकि वो दूर करते हैं। जब वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। एतस्मिन् यं विज्जति अंतरे धानम् मुत्तामणि वेदुरियञ्च बद्धकम् सिंगी सुवर्णम् अथ वापि काञ्चनम् यं जातरूपम् अटकन्ति उच्यति। अनेक इस बीच में मिलने वाले कभी धन, मोती, रत्न, नीलम और अन्य कीमती जो गहने होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जैसे सोना और अन्य बहुमूल्य धातुएं, जिसे शुद्ध सोना या पीली धातु कहा जाता है। अट्ठङ्गुपेतस्य ओ सत्तसा कालं पीतेनानुभवन्ति सोलासिम् चन्दपभा तारागणा च सब्बे। इनसे प्राप्त योग का एक अंश भी तुलना में नहीं आता, जो इस 8 सील का जो उपोषद है, ये पालन करने से प्राप्त होता है। चांद और तारों की चमक की कोई तुलना नहीं है, वैसे ही इसका कोई तुलना नहीं। तस्मा हि नारी च नारो च शीलवा अट्ठङ्गुपेतं उपवस्सुपोषथम् पुण्यानि कत्वानि सुखुद्रायानि अनिन्दिता
तग्गमुपेन्ति थानान्ति। इसलिए ये 8 शील का आचरण से, इसको अच्छी तरह से आचरण करने वाले पुरुष या महिला ऐसा उपोषित का पालन करेंगे, उन्हें पुण्य अर्जित किया है, वो सुख का अनुभव करेंगे और निंदा मुक्त होकर जैसे स्वर्ग लोक बताते हैं बुद्ध, उपनिषद सूत्र में है, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। अंगुत्तर निकाय 3.70 है। मैंने बहुत बार इसको शेयर किया है, फिर भी बाद में किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं भेज देता हूँ या ग्रुप में ही डाल देता हूँ। तो ये स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे। तो अभी आपको उपनिषद समझ में आ गया है। अभी अंत में मंगल सूत्र कर देंगे। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा तावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि उपसङ्खमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् 88 एकमन्तं थिता को सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्झभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् इत्थं मङ्गलमुत्तमम्।
पटिदेशवासोच उब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितॄपट्ठानम् उत्तदारससङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता तं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कम्मानि तं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरतिपापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मसवनं तं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनम् निब्बाणसत्यक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् उट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वान् सब्बन्तमपराजिता सब्बन्तः सत्ति गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। आज के दिन आप ऐसा उपवास करें कि ये 8 सील जो आपने देखा है वो ना तोड़े, कोई भी अकुशल कर्म ना करे। इसका अगर करेंगे तो आपको तुरंत सांस देखने का प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। इसको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्थित हो जाती है, चाहे आप कुछ भी करते हो। आज के दिन ये 5 उपोषित ब्रह्म धम्म
संग, शील, देवता, ये 5 जो उपोषित है अच्छी तरह से करे। और आनापान जो आपने सीखा है, आनापान सती का पश्चम भयंकाय संखारन तक करे। इसको आप अगले पूर्णिमा तक करें तो हम 15 दिन इसी के ऊपर रह सकते हैं। तो ये मंगल सूत्र से हम सबका मंगल हो। ये उपोषित से दुख का निवारण हो जाए और हम सचमुच में ऐसा करते हैं तो देवता की स्थिति पा लेते हैं अपने मन में। आप सब में देवता की ही गुण आ जाए और बुद्ध धम्म संघ का जो गुण है वो हम सब में आ जाए और बोधि सत्व बन जाए। यही पर्याप्त है हमारे लिए से निवारण पाने के लिए। जिसको पकड़े रखे हैं उसको छोड़ देंगे तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। दिन को दान देना है, किसी को भी दान देना है। आप मोनेस्ट्री में जा रहे हो, जहाँ पर भी जा रहे हो, अच्छी तरह से दान दे। जो आपको लगे वो दान दो, पर कुछ दान उनके लिए दे दो जो बुद्ध धम्म संघ से जुड़े हैं। आप कहीं विहार जा रहे हैं तो अच्छी तरह से सेवा करो। जो भंते हैं, जो कोई भी है, आप सेवा करो और उनको जो दान देना है, कौन सा भी दान है, दान दे दो। 15 दान होते हैं, मैंने उसके बारे में भी बात किया था। तो ये 15 में से कौन सा भी आपको चाहिए, आप उनको भेंट कर दो। कुछ मत मांगो, वो देने से ही हो जाएगा। आप सिर्फ अष्टशील का पालन करो। हम सबका मंगल हो, आपका मंगल हो। साधु साधु।